वेलकम बच्चों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए आज से हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि प्रैक्टिकल पेपर आपके बच्चों बहुत नजदीक हैं ओ लेवल परीक्षा के। तो आज की ये क्लास स्पेशली डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जिनका ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल्ड है, जो कि 31 जुलाई से बच्चों स्टार्ट हो रहा है। और ये जो पेपर आज एक आपके सामने लेके मैं उपस्थित हूं, इस पेपर में बच्चों हम लोग पाइथन के क्वेश्चंस, देखिए आपको मालूम है कि बच्चों आपकी चारों पेपर्स की परीक्षाएं होंगी। तो ये जो पेपर आपके सामने बच्चों नजर आ रहा है, ये आपका पाइथन का पेपर है और हम आज उसी पेपर का सॉल्यूशन करने आए हैं। चलिए तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आप सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने क्लास को बच्चों ज्वाइन किया है, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल तैयार हो जाइए क्लास को करने के लिए। और मैं आपको आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन, जिसका कि ओ लेवल नाइलिट में कोड है M3R5, उसका प्रैक्टिकल पेपर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज से बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ये आपका ओल्ड पेपर है बच्चों, लेटेस्ट पेपर तो आपको मिलेगा, जिसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज से ये क्लासेस शुरू होंगी, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। आप में से जितने भी विद्यार्थी जिनका ओ लेवल की परीक्षा है आने वाले समय में, उनके लिए ये क्लास बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि इस क्लास को जानने से आपको ये पता चलेगा, इस क्लास को जानने से ये पता चल जाएगा कि कैसे आपको पाइथन का प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व करना है। बच्चों बिफोर हम स्टार्ट करें कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कुछ खास बातें मेरी ध्यान से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान से सुन लो। आपको बच्चों जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको प्रोग्राम का कोड लिखने के लिए दिया जाएगा। कोई प्रोग्राम दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा उसका कोड लिखो, और क्वेश्चन का मिनिमम जो मार्क्स होगा वो करीब 25 नंबर। कितने नंबर का? 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो बच्चों सिर्फ प्रोग्राम का कोड लिखने से बात नहीं बनेगी। बच्चों प्रोग्राम का कोड लिखने से बात नहीं बनेगी, इस बात को गांठ बांध लीजिए। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट बच्चों ये लिखना पड़ेगा। आपको प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन अर्थात उसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं, किस वेरिएबल का क्या रोल है, कितने फंक्शंस होते हैं बच्चों, ये लिखना पड़ेगा। और तीसरा आपको आउटपुट को डिस्प्ले करना पड़ेगा। और ये तीनों चीजों को आप या तो एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस आउटपुट और सबसे बड़ा कोड, यानी तब जाकर आप अपने 25 नंबरों में अच्छे नंबर पाने की बात सोचेंगे। लेकिन बच्चों अगर आपने सिर्फ क्या किया, गलती से खाली कोड लिख दिया और आपने डॉक्यूमेंटेशन ना लिखा, आपने एल्गोरिथम या दोनों में से कोई एक या फ्लो चार्ट के बारे में बच्चों डिस्कशन ना किया, और आपने आउटपुट का डिस्प्ले ना किया कि प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आएगा, तो बच्चों फिर क्या होगा, रिजल्ट आपको, परिणाम आपकी आशाओं के अनुरूप नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे बहुत निवेदन है कि मेरी इन बातों को ध्यान से समझ लीजिए कि केवल कोड कुछ नहीं करेगा, कोड के साथ आपको एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स, आउटपुट डिजाइन, ये सारा कुछ देना पड़ेगा। और बच्चों
अब मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन का स्टार्टिंग करने चल रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में जो दिया है वो आपके सामने है। चलिए आपको दिखाता हूं बच्चों, ये देखिए, ये देखो, आप लोग को मुझे उम्मीद है ये दिख भी रहा होगा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत है पेपर का, पाइथन का ही पेपर है ये, जिसमें कि बच्चों दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्या करना है बच्चों, प्रिंट करना है ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इन ए गिवन रेंज। इन ए गिवन रेंज का मतलब क्या होता है कि किसी एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच की बात हो रही है। तो बच्चों अब मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपने देख लिया है, तो अब मैं आपको ले चलता हूं इसके सॉल्यूशन के लिए। पहले सॉल्यूशन बनाऊं उसके पहले आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते क्या हैं। व्हाट इज आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर? जवाब दीजिए रितु जी का, सी लैंग्वेज की क्लास का। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? तो देखिए बच्चों, ये ऐसे नंबर होते हैं जैसे कि 153 कोई नंबर है मान लीजिए, तो आप इसकी एक एक डिजिट को निकालिए और उसको क्यूब कीजिए। 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, और जब आप इन तीनों को क्यूब करके बच्चों जोड़ेंगे तो 1 का क्यूब आएगा 1, 5 का क्यूब होगा 125, 3 का क्यूब होगा 27, और तीनों को जोड़ डालोगे तो आपको वापस बच्चों वही नंबर मिलेगा जो आपका ओरिजिनल नंबर है। जो आपका बच्चों क्या है, ओरिजिनल नंबर है बच्चों, आपको वही नंबर प्रोवाइड करेगा पाइथन। तो ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिए। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी एक एक डिजिट को बाहर निकालकर जोड़ा जाए तो वापस वही नंबर मिलता है। कौन कौन से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं, जरा उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। लिस्ट ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। कौन कौन से बच्चों आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं? एक होता है 153 होता है, 370 होता है, 371 होता है, 407 होता है। ये देखो बच्चों, इट इज अ लिस्ट ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। मतलब इनके अलावा बच्चों, इनके अलावा और कोई नंबर गणित में बच्चों आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होता। इनके अलावा बच्चों और कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होता। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है? इस बात को बहुत ही ध्यान से समझने की बच्चों कोशिश करिएगा कि गणित की संख्या में, गणित में आपके ओनली 5 ऐसे नंबर्स हैं, दोज आर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। तो आइए अब मैं आपके प्रोग्राम की ओर लेता हूं। अब मैं आपको प्रोग्राम की ओर लेता हूं कि कैसे आप ये चीज जनरेट करेंगे कि कोई आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन बोला है तुम्हारा कि मान लीजिए यूजर ने कहा मिनिमम रेंज दी 1, मैक्सिमम रेंज दी 500। यूजर ने ये रेंज आपको दे दी। इस रेंज में पता लगाना है कि कितने मार्क नंबर ऐसे हैं जो कि क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो 1 से 500 में 1, 153, 370,
371 और 407 सारे के सारे क्या होंगे? आर्मस्ट्रॉन्ग होंगे। अगर यूजर ने इसी जगह पे कह दिया कि 1 से 100 के बीच कितने नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो केवल एक है। 1 से 200 के बीच कितने नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो एक है और 153 है। इस टाइप का बच्चों आपको प्रोग्राम बनाने के लिए कहा गया है। तो आइए अब आप लोग तैयार हो जाइए। नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट। अब कोड करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बच्चों इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। पाइथन IDLE। चलो तो आइए सीधे आपको बच्चों पाइथन के पास ले चल रहा हूं। पहले कोड करेंगे आपके सामने और फिर आपको उसको समझाएंगे बच्चों। ठीक है, पहले कोड किया जाए और फिर समझा जाए। आइए स्टार्ट करते हैं भाई। चलो अब आप लोग धैर्य से देखिएगा कोड। प्रोग्राम टू जनरेट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बिटवीन गिवन रेंज। चलो चलो बच्चों तैयार हो जाओ, मैं बनाने चल रहा हूं। डेफ एक फंक्शन हम बना रहे हैं। बना के बच्चों आपको ये प्रोग्राम समझाता हूं। दो मिनट मुझे दे दीजिए क्योंकि प्रोग्राम बना सोचना पड़ रहा है। बस आप 2 मिनट देखते जाइए बच्चों बस। कोडिंग चल रही है तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसके बाद।
बच्चों, ये प्रोग्राम आपके लिए रेडी है, लेकिन इसको आपको समझना है। बिना समझे ये क्लियर नहीं होगा। पहले आपके सामने बना दिया मैंने, क्या है कमेंट, जनरेट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स बिटवीन गिवन रेंज। आइए पहले इसको चला के देखें तो देखा तो जाए ये काम करेगा कि नहीं बच्चों। इंटर लोअर रेंज मैंने 1 दिया, अपर रेंज मैंने 500 दिया। वेरी गुड। देख लीजिए बच्चों, आपके सामने इस प्रोग्राम का एग्जैक्ट करंट आउटपुट शो कर रहा है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आउटपुट बच्चों, कॉपी में आपको ऐसा आउटपुट भी देना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ना, ये यहां से लेकर इतना जो है ये प्रोग्राम का क्या है, मेरे आउटपुट है। जब आप अपना कॉपी में लिखोगे ना, जब प्रैक्टिकल कॉपी रिटर्न करना, तो बच्चों ये आउटपुट जरूर शो कर देना। ये आउटपुट आपने दिया, इसका मतलब क्या है, रन करके बताएंगे, सब कुछ करके बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, पहले समझिए तो भाई। तो बच्चों, आपने जब इस प्रोग्राम को रन किया तो इसका जो रिजल्ट आया, मैंने क्या लिखा, इंटर लोअर रेंज 1, इंटर अपर रेंज 500, यानी 1 से 500 के बीच कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स को डिस्प्ले करेगा। और बच्चों आप देखो 1, 153, 370, 371 और 407, ये 5 ही नंबर गणित में आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं। उनको इसने रन करा के बच्चों डिस्प्ले करा के आपको दिखा दिया। अब आप फिर से इस प्रोग्राम को रन कराइए, वापस सोर्स कोड पे आइए। ये देखिए बच्चों, आपका सोर्स कोड है, मुझे उम्मीद है आपको नजर भी आ रहा होगा क्लियरली। इस सोर्स कोड को आप अगर देखेंगे, ये सामने लिखा है। अभी मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। आपको 25 नंबर चाहिए तो इतना कुछ करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, तब जाके बच्चों मिलेगा। ऐसे ही नहीं कोई नंबर दे देगा बच्चों। तो गुड इवनिंग आप सभी लोगों को बच्चों, जयश्री जी। तो आओ बेटा, आइए क्लास मैं पहले समझा देता हूं, एक बार फिर देखिए। इंटर लोअर रेंज मैंने 1 दिया, इंटर अपर रेंज मैंने 5 के बाद देखिए कितने 0 दे दिए। इस बार मैंने नंबर रेंज बढ़ा दी। लोअर रेंज 1 है, अपर रेंज देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। ये बिलियन ट्रिलियन में पहुंच गया। अब बच्चों लेकिन रिजल्ट आप जो देखेंगे, देख लीजिए, चाहे आपने रेंज कुछ भी दी, मिनिमम 1 दिया, मैक्सिमम ये दिया, आपका आंसर बच्चों देख लीजिए, खाली ये 5 ही नंबर आए हैं। तो अब इसका क्या मतलब, वॉइस क्लियर नहीं है? चलिए, अब उम्मीद है वॉइस क्लियर हो गई होगी बच्चों। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों आप चाहे लोअर रेंज दीजिए, अपर रेंज चाहे जितनी बड़ी दीजिए, गणित में सिर्फ 5 ही ऐसे नंबर है बच्चों जो क्या है बच्चों, वो क्या है आपके, वो आपके आर्मस्ट्रॉन्ग है। देख लीजिए, केवल अभी भी आंसर वही दे रहा है। कैसे ये काम कर रहा है जरा सा ये भी देखा जाए, कैसे ये काम कर रहा है बच्चों, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका जनरेट आर्म नाम का फंक्शन है। R1 पे मैंने क्या है, यूजर से लोअर रेंज मांगा, R2 पे क्या है, अपर रेंज मांगा। हमारा एक लूप चल रहा है बच्चों, देखो, फॉर I इन रेंज R1 से R2 + 1। तो मान लीजिए R1 पे यूजर ने दिया 1, R2 पे दिया 100, तो ये लूप कहां से चलेगा, 1 से लेकर 100 तक। आप कहेंगे R2 + 1 क्यों है, तो रेंज फंक्शन की ये कमी है कि आप जो वैल्यू देते हैं उससे एक कम तक चलता है, तो इसलिए मैं एक ज्यादा दे रहा हूं ताकि उस नंबर के बराबर तक चले। और बच्चों देखो, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद आप देखेंगे तो आर्म का मान क्या है,
आर्म का मान हमने 0 डाल दिया, एक वेरिएबल है लूप के अंदर, और आई का जो मान है वो n पे आता जाएगा, और हम n को देखिए कब तक चलाएंगे। ये नेस्टेड लूप है, आई तुम्हारा आउटर लूप है, वाइल n तुम्हारा इनर लूप है। कब तक चलेगा बच्चों ये n? जब तक n बड़ा है किससे? 0 से। अब क्या होगा, a का मॉडुलस किससे लेंगे? n से। a का मॉडुलस a पर क्या है? n का मॉडुलस 10 से लोगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो a पर लेंगे, और r में एक वेरिएबल है जो कि इम्पटी है, उसमें a को 3 बार गुणा करके स्टोर करेंगे, और n को एक एक पोजीशन कम करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। और ये लूप तब तक चलेगा बच्चों जब तक कि n पर 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू है। और आर्म अगर बराबर हो गया किसके? i के। i मतलब जो लूप चल रहा था, तब तो वो नंबर प्रिंट होगा, अन्यथा वो नंबर बच्चों प्रिंट नहीं होगा। पाइथन की लिस्ट क्लास का वीडियो और पीडीएफ नोट्स नहीं डाला है प्लीज आदित्य सिंह जी। चलिए हम दिखवा लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं आदित्य सिंह जी लिस्ट का वीडियो आप तक पहुंच जाए। वैसे ऐसा कैसे संभव है कि लिस्ट क्लास का वीडियो नहीं होगा? मैंने पूरी पाइथन पढ़ा रखी है, तो भैया लिस्ट का भी वीडियो होगा। आप उसको खोजिएंगे तो जरूर मिलेगा। मुझे उम्मीद है आप किसी ऐप की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो प्रश्न है जो आपके सामने है, देख लीजिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और ये 25 नंबर में आया भी है। ये बच्चों ये आपका 25 नंबर में प्रश्न आया भी है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसको देखेंगे, और इससे देखकर बच्चों आपकी तैयारी करोगे। इस तरह का कोड नोट कर लीजिए। मैं ये क्लासेस का जो भी आपका वीडियो का ये जो प्रोग्राम्स का जो सॉल्यूशन है, ये आपके टेलीग्राम चैनल पर भी भिजवा दूंगा। इससे फायदा ये मिलेगा कि आप लोग क्या कर पाएंगे, आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लास्ट क्लास का कौन सा वीडियो भाई आदित्य सिंह से पूछो जरा, जो कि हम लोगों ने नहीं अपलोड किया है। अब बच्चों आगे बढ़िए, आइए आगे आपको बच्चों दिखाते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। चलिए हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम पहले होगा भाई। अब इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और दिखाना है। देखो एक क्वेश्चन बच्चों, ये देखो लिस्ट का क्वेश्चन, आइए करते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों लिस्ट का, जरा देखा जाए इसको। ये प्रश्न देखिए, टाइम डेट मंथ का देख लो भाई। प्रश्न नंबर ये देखिए, तीसरे प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन है। राइट ए प्रोग्राम टू चेक कि इफ एनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, कि क्या कोई एलिमेंट लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, और कह रहे हैं इफ नॉट एग्जिस्ट देन ऐड पर्टिकुलर एलिमेंट इन द लिस्ट। और नहीं करता तब आप उसको क्या करिए, कहने का बहुत क्लियर मतलब, अगर तुम करता तो उसको ऐड करना है। आइए इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन, इस चीज का सॉल्यूशन बच्चों आपको बताते हैं कि कैसे ये बच्चों आपका ये प्रोग्राम सॉल्व होगा। फिर से पढ़ लीजिए, प्रश्न आपके सामने है। राइट ए प्रोग्राम टू चेक कि क्या कोई एलिमेंट लिस्ट में है, अगर है तो छोड़ो, नहीं तो जोड़ो। मुझे उम्मीद है 2 बार 3 बार मैं पढ़ लिया हूं। अब आपको इसका कोड दिखाता हूं। चलिए, कोड दिखाने के लिए हमको चलना है पाइथन के पास। देखिए
लिस्ट प्रोसेसिंग। देखिएगा, लिस्ट प्रोसेसिंग का ये बच्चों प्रोग्राम है। एक फंक्शन बनाइए डेफ ऐड, आप ऐसे भी बना सकते हैं फंक्शन का नाम, चेक अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर ऐड। एलिमेंट, जिसमें कि एक वेरिएबल हमने LST बनाया और एक वेरिएबल एलिमेंट बनाया। देख लीजिए, इफ एलिमेंट नॉट इन LST, अगर एलिमेंट नहीं इसमें है तो लिस्ट, आपका लिस्ट का नाम है LST डॉट LST डॉट अपेंड। क्या अपेंड करना है? एलिमेंट को। ठीक है, दिखेगा दिखेगा दिखेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। आंसर बना रहा हूं मैंने स्क्रीन को फ्रीज कर दिया था, इसलिए आपको नहीं दिखा, मैंने अनफ्रीज कर दिया। अब बिल्कुल देखो, दिख रहा है, अब दिख रहा है। रिटर्न LST। और इसके बाद बच्चों माई लिस्ट, देखिएगा न्यू लिस्ट बराबर आप फंक्शन कॉल कीजिए CHECK चेक अंडरस्कोर देखिएगा बच्चों, ये देखो, इस प्रोग्राम को, बहुत ही मजेदार प्रोग्राम है, इसको ध्यान से समझिए। आपके सामने है बच्चों, एक फंक्शन हमने बनाया चेक अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर ऐड एलिमेंट।
मैंने नाम ही से लग रहा है कि पहले चेक करेगा बच्चों, पहले चेक करेगा और तब ऐड करेगा। चेक एंड ऐड एलिमेंट, चेक अंडरस्कोर एंड ऐड एलिमेंट, ये फंक्शन का नाम है। इसमें हम एक लिस्ट भेजेंगे, ये थोड़ा सा करेक्ट कर दें, ये वेरिएबल का नाम लिस्ट की जगह मुझे लग रहा है ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों यहां पर क्या है, ये एक लिस्ट का नाम है और ये एलिमेंट आएगा आपका। अगर एलिमेंट, इफ एलिमेंट नॉट इन एलएसटी, नॉट इन कब वर्क करता है, जब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी सीक्वेंस में नहीं होता, तब नॉट इन देता है ट्रू, और ऐसा नहीं होता तो नॉट इन देता है बच्चों फॉल्स। तो यहां पर इफ एलिमेंट नॉट इन एलएसटी, इसका क्या मतलब है कि अगर जो एलिमेंट आप भेजोगे वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ये कंडीशन ट्रू है, यानी लिस्ट में वो एलिमेंट नहीं है, तब हम बच्चों लिस्ट के अपेंड फंक्शन से एलिमेंट को लिस्ट में जोड़ देंगे और लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर वो एलिमेंट बच्चों लिस्ट में एग्जिस्ट करता होगा, अगर वो एलिमेंट लिस्ट में एग्जिस्ट करता होगा तो क्या होगा, उस केस में बच्चों ये होगा कि ये कंडीशन तुम्हारी क्या हो जाएगी, फॉल्स, तब ऐड नहीं होगा। अब देखो मेरी लिस्ट ये है, ओरिजिनल एलिमेंट जिसको हम जोड़ना चाहते हैं वो ये है, जो कि पहले से इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। और कॉलिंग क्या की, न्यू लिस्ट एक वेरिएबल है, फिर फंक्शन कॉल किया चेक एंड ऐड एलिमेंट, मैंने नई लिस्ट, अपनी लिस्ट और उस एलिमेंट को भेजा, एलिमेंट की वैल्यू 3 है और माई लिस्ट की वैल्यू आपके सामने है। प्रिंट कराइए जरा, देखिए क्या होता है। इस प्रोग्राम का आउटपुट देखिए, एलिमेंट तुम्हारा ऐड नहीं होगा। देखो अच्छा, थोड़ा सा एक डिलीट करना है बस, अब ये काम करेगा। देख लीजिए बच्चों, आपकी लिस्ट में वो एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट करता था। तो देखिए ओरिजिनल लिस्ट आपकी प्रिंट हो गई, यही लिस्ट तुमने भेजी थी और बच्चों यही लिस्ट आपकी क्या हो गई, प्रिंट हो गई। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, एक नया एलिमेंट 9 भेज रहे हैं। जब मैं अपना नया एलिमेंट 9 भेजूंगा तो क्या होगा, देखिए ये 9 आपका इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी कि एलिमेंट नॉट इन लिस्ट, यस एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो 9 है, ये अपेंड फंक्शन क्या करेगा, इसको आपके इस लिस्ट के लास्ट में डाल देगा, यानी आउटपुट में 9 ऐड होके आएगा। ये देख लीजिए, अब आपका ये लिस्ट क्या हो गया, ऐड हो गया बच्चों। तो आशा करता हूं कि आपको इस तरह से, देखिए आप लोगों को प्रैक्टिकल का क्वेश्चन करने के लिए बहुत धैर्य, संघर्ष और मेहनत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि समय कम रहेगा, 3 घंटा लगता ज़्यादा है बच्चों। जब प्रश्न नहीं आते तो उसमें क्या होता है, फिर वो गुजर जाता है, पता नहीं चलता। तो अब हम रेगुलर आपके साथ जुड़ेंगे बच्चों, और एक एक करके आपको उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कराएंगे जो आपकी परीक्षा में बच्चों आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो जिसमें कि आपके लिए मैं लेकर आया हूं पाइथन के पुराने प्रैक्टिकल के पेपर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तैयार कर लो बच्चों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस इस प्रकार के ही आते हैं जो अब आपके सामने मैं लेने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनका आंसर्स आपके लिए। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपके लिए लेने जा रहा हूं पेपर का, वो है आपके लिए, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आपको दिखे। ये देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू चेक। बच्चों एक क्वेश्चन है लिस्ट का, लिस्ट डेटा टाइप आप जानते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, जिसमें कि हम ये कह रहे हैं चेक इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट और नॉट।
कि भैया कोई एलिमेंट तुम्हारे लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और अगर वो एलिमेंट बच्चों एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या करो, इफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, तब तो आप उसको ऐड कर दीजिए, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। माने एक आइटम को लिस्ट में तभी ऐड करना है जब वो लिस्ट में ना हो, अगर लिस्ट में होगा तो उसको बच्चों इग्नोर कर दो। तो आइए इसके लिए एक प्रोग्राम आपके लिए बनाता हूं, और आशा करता हूं कि आपको वो प्रोग्राम बच्चों निश्चित तौर पे समझ में आएगा। चलिए इसको देखने की कोशिश करिए और समझने की भी कोशिश करिए कि कैसे बनेगा ये। सीधे आपके लिए हम पाइथन पे चल रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाइए। पाइथन के साथ ही आपको ये दिखाएंगे। और जितने भी बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो बच्चों, क्लास के लिए तैयार हो जाइए एकदम। ऐड आइटम इन द लिस्ट। देखिए आपके लिए बच्चों प्रोग्राम बना रहे हैं। एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ ऐड आइटम, जिसमें कि हम क्या पास करेंगे, एक लिस्ट पास करेंगे और एक आइटम n को पास करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों, और क्या करना है इसमें बच्चों, हम लोग को चेक करना है कि इफ n नॉट इन l, तब क्या करना है, l डॉट अपेंड। किसको अपेंड करना है, n को बच्चों अपेंड करना है। ठीक है, और आपको इसको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। किसको रिटर्न करना है बच्चों, l को। अब इसके बाद मेन कोड देखिए आपके प्रोग्राम का। हाँ, सी लैंग्वेज की क्लास डेली चलेगी यूट्यूब पर, खूब क्लास कीजिए बच्चों, आराम से तैयारी कीजिए। हमको क्या करना है बच्चों, एक लिस्ट बनानी है, l बराबर 10, 50 और n बराबर, सपोज कीजिए हमको एक नया आइटम जोड़ना है 60। मैं खड़ा हूं, दिख नहीं रहा है अभी स्वाति यादव जी, अभी मैं साइड हो जाऊंगा, कंप्लीट तो कर दूं प्रोग्राम। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। r बराबर ऐड आइटम, हम लिस्ट और n को पास किए, प्रिंट द न्यू लिस्ट इज इक्वल टू देखो बच्चों ध्यान से देखिए,
अब आप इसको देख सकते हैं ध्यान से, इस प्रोग्राम को। पहले इस प्रोग्राम को बच्चों समझने की कोशिश करिएगा। कमेंट क्या लिखा है, ऐड आइटम इन द लिस्ट, और इसके बाद मैंने क्या किया है बच्चों, देखिए एक ऐड आइटम नाम का फंक्शन है, डेफ कीवर्ड होता है, आप जानते हो। उसमें हम दो चीजें पास कर रहे हैं, एक लिस्ट का नाम और एक वो आइटम जिसको कि हमको ऐड करना है। अब बच्चों एक कंडीशन दी है, कंडीशन क्या है कि यदि n नॉट इन l, अगर जो तुम्हारा नंबर है जिसको तुम लिस्ट में डालना चाहते हो वो नॉट इन का मतलब लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब होगा कि जिस आइटम को आप ऐड करना चाहते हैं वो आइटम लिस्ट में है नहीं, जोड़ दो। तो बच्चों ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, यल डॉट अपेंड, यन तुम्हारा क्या होगा, लिस्ट में जाके जुड़ जाएगा। लेकिन बच्चों अगर सपोज कीजिए फॉल्स हो गई, यन पर जो आइटम आया वो इस एक लिस्ट में पहले से है, तो बच्चों ये कंडीशन तुम्हारी फॉल्स होगी, तब ये अपेंड वाला प्रोसेस नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट को बच्चों रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एल। तो देखिए आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट है बच्चों वो ये है, यल बराबर 10, 20, 30, 40, 50, 5 आइटम है, और यन पर मैंने 60 दे दिया और फंक्शन को कॉल किया लिस्ट और नंबर। लिस्ट यल पर आएगा, यन आएगा किस पर, 60 आएगा किस पर, यन पर। और जाहिर सी बात है 60 आपका, 60 आपका इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता तो जुड़ जाएगा। रिजल्ट फाइनल किस पर आएगा, आर पर। आप आर को प्रिंट करा लेंगे। तो इसको जरा आउटपुट में देखने की कोशिश करिए बच्चों सब लोग। आउटपुट को बच्चों देखने की कोशिश करिए ध्यान से। अब बच्चों आउटपुट आप देखिएगा, देखो आपको पाइथन नया आंसर दे रहा है। क्या आंसर दे रहा है कि द न्यू लिस्ट इज 10, 20, 30, 40, 50, 60। क्यों न्यू लिस्ट में बच्चों एक आइटम जुड़ गया, वो इसलिए जुड़ गया बच्चों, वो इसलिए जुड़ गया क्योंकि जो आइटम था जिसको कि हमको जोड़ना था वो था 60 इस लिस्ट में पहले से नहीं था, इसलिए जुड़ गया। तो ये है आपका बच्चों कोड। ये प्रश्न आपसे पहले भी पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को निवेदन है कि इस प्रश्न को खूब अच्छे से देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर किसी भी लाइन पे कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो इससे रिलेटेड, मैं फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। ये लिस्ट है, ये आइटम है, चूंकि ये आइटम 60 इस लिस्ट में नहीं है, इस फंक्शन ने इसलिए इसको जोड़ दिया। मैं ऐसा कोई आइटम डालता हूं जो पहले से है, जरा देखो, सपोज कीजिए हम 50 को डालने की कोशिश करें, बताइए क्या होगा, क्या ये 50 ऐड होगा आपकी इस लिस्ट में? तो बच्चों 50 किसी भी सूरत में आपकी लिस्ट में ऐड नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या होगा, देखो आपको जो न्यू लिस्ट आई, देखिए पहले से उसमें 50 है, तो न्यू लिस्ट पे क्या होगा, आर पर क्या होगा बच्चों, वही लिस्ट चली जाएगी, उसमें कोई आइटम नया ऐड नहीं होगा। तो जब आप आर को प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, वही ओरिजिनल लिस्ट आएगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो रहा। क्यों बदलाव नहीं हो रहा, क्योंकि 50 पहले से एग्जिस्ट करता है।
और इसी जगह अगर आप 70 दे देंगे तो देखिए लिस्ट में एक आइटम नया जुड़ जाएगा, क्योंकि 70 पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। 15 नंबर का ये प्रश्न है जो आपके पेपर में आया था। 15 नंबर का बच्चों ये क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आया था। इसलिए इसको क्या है, इस तार को सही करो। आइए तो बच्चों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट ऑफ लिस्ट। ये प्रश्न बच्चों आपके यहां एग्जाम में आया है, आशा करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। डुप्लीकेट एलिमेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई लिस्ट एल है जिसमें 1 1 2 3 4 1 1 3, सपोज इतने एलिमेंट हैं। तो आप फंक्शन में ये इनपुट करेंगे बच्चों, तो आपका फंक्शन आपको क्या करेगा, जो आउटपुट देगा वो क्या आएगा, वो लिस्ट आएगी 1 2 3 और 4। सारे डुप्लीकेट आइटम्स को इस आउटपुट से क्या कर दिया जाएगा बच्चों, रिमूव कर दिया जाएगा। जितना भी आपका आउटपुट है उसमें जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, इट शुड बी रिमूवल, इट शुड बी रिमूव्ड। ये कैसे होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रश्न आया हुआ है। मैं आपको दिखा दूं आपके पेपर में ये आया है कि नहीं, सब लोग देख लीजिए। ये देखिए इस प्रश्न को बच्चों देखिएगा थोड़ा, क्या कह रहा है इस प्रोग्राम को देखिए बहुत ही ध्यान से। इस प्रश्न में कह रहा है, पढ़ो जरा, कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ देयर इज डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। कि आपकी लिस्ट में कोई डुप्लीकेट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और अगर वो करता है, अगर वो बच्चों एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है, इफ दैट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट देन रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। अगर बच्चों कोई डुप्लीकेट आइटम एग्जिस्ट करता है तो आपको उसको क्या करना है, लिस्ट से रिमूव कर देना है। बहुत ही ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए बच्चों। ये कैसे बनेगा ये प्रोग्राम समझ तो गए होंगे, करना क्या है, मुद्दा ये है बनेगा कैसे। तो इसका सॉल्यूशन आपके लिए बच्चों मैंने बना कर रखा है, अब आपको दिखाने चल रहा हूं। ये देखिए आपके सामने है बच्चों इस प्रश्न का सॉल्यूशन। बहुत ही ध्यान से समझने की इसको आपको जरूरत है, और आइए अब दिखाते हैं। ये देखिए आपके सामने बच्चों सॉल्यूशन तैयार है, बस इसको समझने की आपको जरूरत है और बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। देखो हमारा एक फंक्शन है लिस्ट डीयूपी, लिस्ट अंडरस्कोर डीयूपी। ये फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट से डुप्लीकेट एलिमेंट्स को बच्चों रिमूव करने का कार्य करेगा। इस फंक्शन में हम भेजेंगे क्या, एक लिस्ट भेजेंगे जिसके आइटम्स को मुझे, जिसके डुप्लीकेट आइटम्स को मुझे रिमूव करना है। अब बच्चों इसके बाद x बराबर, ये देखिए हमने क्या किया, एक सेट बनाया है। x क्या है, एक एम्प्टी सेट है। x इज जस्ट अ एम्प्टी सेट। आपको मालूम होना चाहिए कि सेट में बच्चों जो एलिमेंट्स होते हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते। सेट में जो आपके बच्चों एलिमेंट्स होते हैं
पीसी पे काम करें या समझें, भैया समझ लो पीसी पे काम तो करते रहोगे आप। अब मैं इंतजार करूंगा कि आप पीसी पे भी काम करें और समझें, दोनों चीजें नहीं संभव है, दोनों चीजें नहीं संभव है भाई। तो देखिए बच्चों, इसको समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत ध्यान से। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, एक सेट बनाया, सेट में डुप्लीकेट आइटम्स नहीं हो सकते। ध्यान से देख लो बच्चों, एक लिस्ट बनाया L1 बराबर स्क्वायर ब्रैकेट से, और एक एक आइटम लिस्ट का किस पर आएगा, आई पर आएगा। ये आपकी लिस्ट है जिसको मैंने भेजा है इस पर, ये देखिए यहां पर। तो एक एक आइटम बच्चों लिस्ट से उठेगा और आई पर आएगा, और हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे यदि वो आइटम एक्स में यानी सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी सेट में वो नहीं है यदि, तब हम, यानी ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो हम लिस्ट में ऐड करते जाएंगे, और साथ साथ उस आइटम को सेट यानी जो हमारा यक्स नाम का सेट है उसमें भी ऐड करेंगे। आप कहेंगे सर लिस्ट तो बना रहे, सेट को बनाने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है बच्चों क्योंकि सेट में कभी भी डुप्लीकेट आइटम नहीं जाएंगे। तो जब हम अगली बार कोई नया आइटम लिस्ट का सेट में डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जब कोई अगला आइटम हम सेट में डालने की कोशिश करेंगे तो वो अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं जा सकते। इसलिए फायदा क्या मिलेगा कि सेट में सिर्फ वही आइटम जाएंगे जो यूनिक होंगे, और इसका एडवांटेज हम किस पे लगा लेंगे, लिस्ट पर लगा लेंगे। यानी सेट की प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेंगे, कहां पर, लिस्ट में यूज कर ले रहे हैं। सेट की प्रॉपर्टीज का यूज बच्चों हम लोग लिस्ट पे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सेट में क्या है, डुप्लीकेसी नहीं संभव है। सेट में तुम्हारी बच्चों जो डुप्लीकेसी है बिल्कुल नहीं संभव, याद रखिएगा। इस फायदे को हम लिस्ट में यूज कर लेंगे, तो मेरा लिस्ट जो बनेगा उसमें बच्चों डुप्लीकेट आइटम नहीं होंगे, और हम बाद में उस लिस्ट को रिटर्न कर देंगे, और लिस्ट कहां पर आएगी, आर पर, आर को प्रिंट करा लेंगे। तो अगर आप इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे तो आपको जो नजर आएगा बच्चों वो आउटपुट नजर आएगा। देखिए लिस्ट जो नजर आएगी वो आपकी डुप्लीकेसी नहीं होगी। आउटपुट देखो आ रहा है ना, द न्यू लिस्ट इज 1 2 3 4। इसमें कोई भी डुप्लीकेट आइटम बच्चों एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को बच्चों ये प्रोग्राम्स आए हुए क्वेश्चंस हैं समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और बहुत जरूरी है जो आपके यहां पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लो बच्चों। मैं आपके लिए विशेष तौर से निवेदन करता हूं, रिकर्सिव फैक्टोरियल का प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है। पहले तो रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, द फंक्शन that calls himself is called उस फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। ऐसा फंक्शन जो अपने आप को स्वयं से कॉल करता है बच्चों, द फंक्शन दैट कॉल्स हिमसेल्फ, उसे बच्चों हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। और रिकर्सिव में फैक्टोरियल का प्रश्न कई बार आया है बच्चों। आइए आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। रिकर्सिव फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनेगा, डेफ फैक्ट मान लीजिए n, इफ n बराबर 1 तो रिटर्न आप क्या करेंगे 1, एल्स रिटर्न फैक्ट
अन्यथा आप क्या रिटर्न करेंगे, फैक्ट n n इंटू फैक्ट n माइनस 1। ये देख लीजिए बच्चों, ये आप रिटर्न करेंगे। और इसके बाद जब आप कॉल करना होगा तो कैसे कॉल करेंगे, r बराबर फैक्ट 5 प्रिंट द फैक्टोरियल इज इक्वल टू, किस पर आएगा रिजल्ट, r पर आएगा बच्चों। इसको ध्यान से बच्चों समझने की कोशिश करिए। ये आपका बच्चों रिकर्सिव फैक्टोरियल का आपके एग्जाम्पल्स हैं, जिसको आपको देखने और जानने की जरूरत है। कैसे ये वर्क कर रहा है, फैक्ट यहां से जब आप कॉल कर रहे हैं बच्चों तो 5 किस पर आएगा, n पर, और फैक्ट रिकर्सिव फंक्शन रुकेगा कब, जब वो कॉल करते करते क्या होगा, 1 तक पहुंच जाएगा बच्चों, तो वहां से वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो क्या होगा, पहली बार n पर 5 आया, n का मान 1 नहीं, क्या रिटर्न करेगा, 5 गुणे, फिर कॉल हो जाएगा फंक्शन, किसके लिए, फैक्ट, 5 में से 1 गया 4, फिर बताइए 4 क्या 1 के बराबर है, नहीं, फिर कॉल होगा तुम्हारा फंक्शन, किसके लिए, 4 गुणे फैक्ट, है ना। अब कॉलिंग किसके लिए होगी, 4 में से 1 गया 3, फिर 3 गुणे फैक्ट 2 के लिए, फिर 2 गुणे फैक्ट 1 के लिए। ये प्रोसेस कॉलिंग का कब रुकेगा, जब बच्चों n पर हम क्या ले लेंगे, जब हम n पर 1 पहुंचा देंगे। तो फाइनली जब आपको रिवर्स मिलेगा तो फैक्ट 1 का 1 आएगा, ये बन जाएगा 2, ठीक है ना, 2 तिया 6, 6 चौक 24, और बच्चों 24 पंजे, फाइनल जो रिटर्न आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 120। ये 120 किस पर आएगा, r पर, और आप r को क्या करा लोगे, प्रिंट करा लोगे। तो बड़े ही आसानी से बच्चों आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और कहा जाए तो बच्चों मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले, उनका मैंने क्या है आपको जिक्र किया, और आपको इसका निश्चित तौर पे बच्चों क्या होगा, कुछ फायदा अवश्य मिलेगा। तो बस आज की क्लास के लिए मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस पर्याप्त हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, और कोई नया सेट पेपर का उठाएंगे पाइथन का। तो बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, गुड नाइट बच्चों, जय हिंद।